नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण कृष्ण द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में आज बहुत ही सुंदर अद्भुत संदेश हमें प्राप्त हुआ है जो जन्म महोत्सव के लिए है। आज बहन श्री चंपा बहन जी का जन्म दिवस की तिथि का दिन है, तो इस अवसर पर आज जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है वह उनके ही अद्भुत प्रसंग को बताने वाला है कि किस प्रकार से वो भव्य जीव हमारे बीच यहाँ पर भरत क्षेत्र में आए और किस प्रकार से जिन शासन की प्रभावना की, वस्तु स्वरूप के सत्य तत्व को हम सब जन जन को उन्होंने समझाया। और जो जो लोग उनके साथ रहे उनको उनकी महिमा आती है, क्योंकि उनकी जो जीवनचर्या, उनका व्यक्तित्व इतना अनुपम था कि कोई शब्द नहीं कहने के लिए। चलते फिरते ऐसे वैरागी प्रवृत्ति की जीव थी, ऐसी धर्म रत्न, उन्हें धर्म की शोभा भी कहते थे गुरुदेव श्री। तो बहुत ही ऐसे लगता है हमें कि हमारा कितना महा सौभाग्य है जो ऐसे पुण्य आत्माओं के साथ हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इस वर्ष उनका 122वां जन्म महोत्सव का दिन है। सखी देखियो कौतुक आज माता तेज धरे, एक आव्या विदेही महिमा ननी रखी नैन ठरे, विदेही विभूति महा न भरते पाय धरे, माँ तेज तड़े दरबार चंपा पुष्प खिले। कैसी थी वो बहन। पूज्य बहन श्री बहन की इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज बहन श्री का जो जन्म दिवस है वह सबको कितना उल्लास से भरने वाला है। क्यों? क्योंकि नारी रत्न को सुशोभित करने वाली ऐसी बहन श्री बहन, उनकी मन स्थिति और तन की स्थिति दोनों ही एक जैसी थी। संसार शरीर भोगों से उदास और अपने आत्म स्वरूप में स्थिर, ऐसी वो अद्भुत धर्म की शोभा थी। तो जब उनका जन्म हुआ और उनके जो जीवन के प्रसंग जब हम सुनते हैं, उनके जीवन चरित्र, तो ऐसा लगता है कि ऐसे बिरले जीव भी होते हैं। इतनी शांत प्रकृति की सौम्य मुद्रा, और उनको धर्म का कोई बहुत ज़्यादा समागम नहीं मिला था कि कहीं से उन्होंने सीखा हो, पढ़ा हो, लेकिन फिर भी पूर्व के संस्कारों के वश उनको पूरे चारों अनुयोग का इतना समीचीन और स्पष्ट ज्ञान था। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने श्रीमंदर भगवान की देशना साक्षात सुनी थी, जिसका उन्हें स्मरण था। इस जन्म में तो उन्हें बहुत ज़्यादा पहले शास्त्र नहीं मिले थे, फिर धीरे धीरे जब वो सोनगढ़ आए और उसके बाद उन्हें यहाँ पर उन्होंने अपना स्वाध्याय और बढ़ाया। लेकिन जो अंतर की रुचि थी, श्रद्धान, तत्व की रुचि और तत्व का श्रद्धान, वो उनका बेजोड़ था। तो कहते हैं ना कि जन्म लेना तो मजबूरी है, लेकिन इस जन्म को सार्थक करना वो मुख्य कार्य है। तो जन्म तो सभी जीव लेते हैं और सभी मरण को प्राप्त हो रहे थे, इसमें कौन सी विशेषता है। लेकिन जिसने अपने इस जीवन को, इस मनुष्य जीवन को पूरा धर्ममय बना लिया हो, चलता फिरती जिनवाणी जो स्वयं ही बन गए हों, तो इस धर्म की शोभा है। इस धर्म रत्न को धारण करके ये मनुष्य पर्याय, ये जिनवाणी, जिन शासन में, और इन सब का इतना दुर्लभ से भी दुर्लभ जो हमें प्राप्त हुआ है, इसकी शोभा कब है? जब तक हमारा श्रद्धान पक्का नहीं है। क्योंकि श्रद्धान हमने, अगर मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान नहीं किया तो हमारे जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई। तो जीवन की शुरुआत ही तब कहलाएगी जब हमने ये अपने आप को भगवान आत्मा देखा कि मैं भगवान आत्मा हूँ। और जब मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ तो मुझसे जो भिन्न जितने भी जो जीव दिखाई दे रहे हैं वो सब भी क्या दिखना चाहिए? भगवान आत्मा दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं स्वयं तो भगवान आत्मा हूँ और बाकी सब लोग तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसी दृष्टि ज्ञानी की नहीं होती। ज्ञानी की दृष्टि जैसा स्वयं अपने आप को जानता है वैसा ही पर को भी जानता है, क्योंकि आत्मा स्वपर प्रकाशक है, दोनों को यथार्थ जानता है। स्वयं को तो ज्ञानी जाने, सम्यक दृष्टि जाने, और दूसरे को मिथ्या दृष्टि जाने, तो ऐसी तो अनिति नहीं बनती।
जब स्वयं सम्यक दृष्टि है तो उसे सभी जीव भगवान आत्मा दिखाई देते हैं, भावी सिद्ध दिखाई देते हैं। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा चश्मा लगाओगे सारी दुनिया वैसी दिखाई देगी। यदि काला चश्मा लगाओगे तो सारी दुनिया काली नज़र आएगी, पीला लगाएंगी तो सारी दुनिया पीली नज़र आएगी। तो ऐसे ही जब हमने अपने आप को भगवान आत्मा देखा तो बाकी सारी दुनिया भी तो भगवान आत्मा ही दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी दृष्टि को चेंज करना है। जैसे माता जी ने अपना अपना भाव सुधारा, स्त्री पर्याय में होकर भी उन्होंने कितनी उदासीनता, उनके रोम रोम में उदासीनता झलकती थी। और ज्ञान और वैराग्य की तो अद्भुत बोलते ना संगम था। तो वैसा ही घर में रहकर भी हमारे अंदर में वो परिणति चलनी चाहिए, वो वैराग्य की धारा निरंतर सतत बहनी चाहिए। किससे? संसार शरीर भोगों से। ऐसा नहीं कि किसी काम से निवृत्त होने के लिए हमने कह दिया कि अरे हम तो अब उदासीन हो गए, अब हमसे कुछ काम नहीं करना। तो ऐसे काम चोरी वाला काम नहीं। यहाँ पर तो क्या कहा कि आपको घर गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए भी उदासीनता लगे, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की आपके पास परिपूर्ण सामग्री है, लेकिन उसके बाद भी आपको उनका उपभोग करने का मन न हो, तब उसे कहा कि वो सच्ची उदासीनता। और उसमें भी अपने आत्मस्वरूप का विचार हो, निरंतर विचार, भेद ज्ञान कि मैं इन सब का ज्ञाता हूँ। मात्र ये सारे वस्तुएं जितनी मुझे दिखाई देती है, जितने संयोग है, ये सब मात्र मेरे ज्ञान का गेय है। मैं इनका एक रंच मात्र भी करता भोगता नहीं हूँ। ऐसी हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, क्योंकि जब तक श्रद्धान दृढ़ नहीं होगा तब तक कोई क्रिया हमारी कार्यकारी नहीं होगी, सब हमारी व्यर्थ के जाने वाली है। बिल्कुल जैसे घड़ा उल्टा रखो, आप कितने भी रखो, कोई कार्यकारी नहीं होगा जब तक आपकी दृष्टि शुद्ध नहीं होगी। दृष्टि शुद्ध होगी तभी रत्नत्रय धर्म प्रकट होगा, और रत्नत्रय धर्म के बिना तो कोई सब कुछ क्रियाकांड है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ऐसे हमें समझना है। देखिए आज की रत्न कणिका में भी ना बहुत ही सुंदर समय सारजी कलश के 69 के आधार से, के प्रवचन के आधार से यहाँ पर जो बात कही है उसमें भी जन्म बधाई को करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री के उद्गार बताएं कि किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री के उद्गार निकले थे जब उनका जन्म जयंती का उत्सव आया था। तब गुरुदेव श्री ने कहा था कि आज बहन श्री का जन्मदिन है, बाहर से तो मरे हुए से हैं और अंतर में जागृत है। कहते ना वो समय सार जी की गाथा है, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता निज कार्य में वह सो रहा व्यवहार में। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि व्यवहार में सोना, यानी कि व्यवहार का कार्य व्यवहार की तरह से करना। पूजा पाठ दया दान आदि सब व्यवहार की क्रियाएं हैं, तो वो तो उनको करना, लेकिन उसमें धर्म नहीं मानना, उसमें कर्तापना नहीं मानना। इसको कहा व्यवहार में सो रहा। और अंतर में जागृत होना, अपने आत्म स्वभाव के प्रति जागृतता होना कि मैं शुद्ध चिदानंद चैतन्य घन शुद्ध आत्मा हूँ, और कैसा हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ। इस प्रकार से जागृत अवस्था में रहना, मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये जागृति प्रति समय आनी चाहिए, प्रति समय भेद ज्ञान की धारा वर्तती चाहिए। तब कहा कि हाँ हम अंतर में निज स्वभाव में जागृत हैं और बाहर में सो रहे हैं। तो यहाँ से कहा कि बाहर में मर चुके हैं उससे कुछ नहीं है, क्योंकि जो बाहर में अगर सो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर आत्मा में जागृति होनी चाहिए। आप उनका स्वागत हीरो से करो, चाहे आप मोतियों से करो, चाहे कुछ नहीं करो, तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसकी बात कर रहे हैं? बहन श्री बहन की क्या बधाओ। जैसे भगवान की स्तुति हम चाहे अस्त्र द्रव्य से करें, अब अस्त्र द्रव्य में चाहे तो आप चावल आदि चढ़ाएं, या उसमें हीरे माणिक मोती चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं या कुछ ना चढ़ाएं, तो भगवान को फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो भगवान तो अपनी आराधना में मग्न है, और जो चढ़ाने वाला है उसके भाव और परिणाम क्या हो रहे हैं उसका फल लगता है। अब कोई वहाँ पर पुष्प चढ़ा रहा है तो सोने के पुष्प चढ़ा रहा है,
कोई जड़ पुष्प चढ़ा रहा है तो कोई सचित पुष्प चढ़ा रहा है। तो यहाँ पे पुष्प चढ़ाने की क्रिया का फल है या भावनाओं का फल है। देखिए वो जो मेंढक छोटा सा था वो अपने मुंह में एक पंखुड़ी लेकर गया, है ना। क्यों? क्योंकि उसके भाव तो बहुत निर्मल थे, लेकिन वहाँ पे वो फूलों की पंखुड़ी एकेंद्रीय जीव था, फिर भी उसको वहाँ पे हिंसा का दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसकी भाव की प्रधानता थी। और यहाँ पर अगर हमने बहुत उत्तम सामग्री के तंदुल आदि चढ़ाए, अष्टद्रव्य चढ़ाए, लेकिन भावों में हमारी कलुषता है, तो हमारा वो उत्तम भोग सामग्री चढ़ाना भी कोई कार्यकारी नहीं हुआ। तो यहाँ पर परिणामों की महत्वता ज़्यादा है कि आपके परिणाम कैसे हैं। आपको अपना आत्मस्वरूप वहाँ पर दिखाई देना चाहिए कि मैं इन जड़ पदार्थों का करता नहीं हूँ, और ये जो भोग सामग्री चढ़ाना है मैं इस चढ़ाने का भी करता नहीं हूँ, क्योंकि अकर्ता स्वभावी हूँ ना। तो उत्तम रीति से उत्तम फल तो चढ़ाना है, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ाना। विवेक नहीं लगाना, वहाँ सचित अचित का विवेक जरूर लगाना, क्योंकि सचित फूलों में इसमें तो जीवों की हिंसा कितनी होती है। त्रस काय के जीव आँखों से दिखाई देते हैं, तो वो सब हमारी बुद्धि और विवेक का प्रश्न है। उसमें विवाद नहीं करना, हमें जो अच्छा लगता है उस हिसाब से कार्य करना। तो बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, क्योंकि श्रावक किसको कहा? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ और शुद्ध क्रिया के साथ भगवान की पूजा, स्तुति, भक्ति आदि करना, लेकिन उसमें धर्म नहीं मानना, उसमें अकर्ता स्वभाव रहते हुए वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करना, तो वो कार्यकारी होगा। इसका अर्थ क्या समझना कि जिसको भी अंतर अपने आत्मरस की रुचि लगी हो, उसको बाहर के विषय भोग रुचिकर नहीं लगते, बाहर के किसी भी कार्य में उसे उत्साह नहीं होता। क्यों? क्योंकि 5 इंद्रिय के विषय भोगों से उसे विरक्ति हो गई है और आत्मा में आसक्ति हो गई है, तो उसे सुख बुद्धि नहीं है। कहाँ पर? बाहर के विषय भोगों में उसे सुख बुद्धि नहीं है, इसलिए उसकी वो बुद्धि है वो बदली है। जब उसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जहाँ पर सुख बुद्धि थी, अब उसे सुख बुद्धि कहाँ हो गई है? अपने आत्मा में सुख बुद्धि हो गई है। तो इस प्रकार से जीव का परिवर्तन होता है। कैसे? उसकी दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हमने जैसे जन्मोत्सव मनाया, तो क्या जन्मोत्सव मनाना सार्थक हुआ? जन्मदिन हमने किसका मनाया? हमें सब बहुत सारे पहलुओं पर विचार करना चाहिए कि जो जन्म दिवस बोलो कि जन्म दिवस हमने किसको मनाया, कि साल भर पहले हम इस डेट को जन्म हुआ था और हर वर्ष उसी साल में हम उसको जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो पहले तो हमें विचार ये करना है कि हमारा जन्म हुआ कब था। हमें पता भी है जिस दिन को हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, तो वो हमारा जन्मदिन था क्या? नहीं, क्योंकि माता के गर्भ में तो 9 महीने पहले से वो जीव आ गया था ना। तो जन्म तो एक्चुअली अगर माना भी जाए, इस पर्याय का जन्म भी माना जाए, तो वो 9 महीने पहले हुआ, तो वो डेट तो किसी को भी पता नहीं रहती है। तो फिर हमने जन्मदिन किसका मनाया? तो यहाँ पर कहा कि वो जन्मदिन मनाना भी सार्थक नहीं हुआ। जो तीर्थंकर भगवंतों का या महापुरुषों का मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जन्म कल्याणक कहते हैं, जन्म जयंती कहते हैं। तो देखो, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक में भी कितना डिफरेंस है। जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है, कि कल्याणक मतलब विशेष कार्य है, जो विशेष देवों के द्वारा पूजन अर्चन की जाती है, भक्ति पूजन 15 माह तक, प्रतिदिन 3-3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। ये सब ऐसे विभूतियों के साथ होता है, वो जन्म कल्याणक होता है तीर्थंकर भगवंतों का। और जन्म जयंती महापुरुषों की मनाई जाती है, जो कोई विशेष कार्य कर जाते हैं, तो उसे जयंती कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी तीनों में मूल बात तो कहाँ पर अटक रही है? मूल बात ये है कि जन्म मनाना चाहिए कि नहीं। जन्म दिवस, जन्म जयंती, जन्म महोत्सव बोलो, कल्याणक बोलो, तो ये किसका मनाया? हमने द्रव्य का मनाया कि पर्याय का मनाया? तो द्रव्य गुण पर्याय को यहाँ पर हमें घटित करना है। तो कैसे घटित होगा? जो जीव द्रव्य वो तो अनादि अनंत है ना, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ, अजन्मा है। कहते हैं ना, अजन्मा हूँ न जन्मूंगा, यही आज सोचूंगा। क्या विचार करना है हमें जन्म दिवस के दिन में? कि मैं तो अजन्मा हूँ, अनादि निधन वस्तु में हूँ। अनादि निधन वस्तु है ना, अनादि निधन वस्तु है, प्रसिद्ध ज्ञानादिक गुणों का धारक, जिसका नवीन संयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से अनादिकाल से वही चला आ रहा है। तो वो जीव द्रव्य जिसमें विशेष गुण है जानने देखने का।
तो द्रव्य से तो जीव अनादि अनंत है, उसका कोई जन्म नहीं होता। गुण उसमें अनादि अनंत विराजमान है ही सही। तो जन्म होता है तो पर्याय का जन्म होता है। पर्याय का उत्पन्न होना जन्म है और पर्याय का विनष्ट होना या पर्याय का नाश होना मरण है। क्या कहा? जन्म और मरण किसे कहा? कि पर्याय का उत्पन्न होना, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना जन्म है और उस पर्याय का विलीन होना, नष्ट होना, उसको कहा मरण। तो हमने तो पर्याय को माना है, पर्याय का हम महोत्सव मना रहे हैं। तो पर्याय का महोत्सव मनाना सार्थक है क्या? वो तो क्षण मात्र की पर्याय है। तो आज है, कल विलीन होने वाली है, तो उसकी क्या महत्व? तो जो अनादिनिधन वस्तु है उसको वो महत्वपूर्ण है, तो उसका महोत्सव मनाना चाहिए। तो कहते हैं ना, जन्म जरा मरण से रहित। तो जन्म जरा मरण से रहित कौन है? ऐसे अरहंत भगवान, कि ना तो अब उनका जन्म होने वाला है, ना मरण होने वाला है, ना उनको वृद्धावस्था आने वाली है और ना ही जरा यानी उसमें कोई रोग आदि आने वाले होते, है ना। तो कैसे है अनंत भगवान? शारीरिक दुख, मानसिक दुख और वैचारिक दुख, सब दुखों से कैसे निवृत्त है। तो इसी प्रकार से जो सब दुखों से दूर हो चुके हैं, जिनको कोई भी दुख नहीं शेष है, वो जो पर्याय है वो हमारे लिए अनुकरणीय है, वो हमारे लिए सार्थक पर्याय है। तो ऐसी पर्याय तो अनंत भगवान की पर्याय है। तो हमें क्या विचार करना है कि जब हमें ऐसा लगता है कि अरे आज हमारा जन्मोत्सव है, चलो हमें जन्मोत्सव मनाना है, खुशी का दिन है, तो ऐसे प्रसंगों पर हमें यह विचार करना है कि हमारा जन्म तभी सार्थक होगा तब हम जन्म जरा मरण से रहित हो जाएंगे। जब जन्म जरा मरण से रहित, 18 दोषों से रहित परम औदारिक शरीर हो जाएगा, तो वो पर्याय हमारी सार्थक होगी। तो वो पर्याय को प्राप्त हमें कैसे करना है? द्रव्य से तो वो पर्याय में हूँ ही, लेकिन पर्याय में भी वो पर्याय प्रकट होनी है, उसका हमें पुरुषार्थ करना है। वो हमारा सच्चा पुरुषार्थ है, वो हमारा असली पुरुषार्थ है। तो जन्म दिवस पे हमें यह निर्णय करना है। अवश्य देखो, विचार नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी बोलते हैं ना कि विचार ही नहीं करेंगे तो कोई चीज़ हमें प्राप्त ही नहीं होगी। कोई भी अगर हमें कोई अच्छा कार्य करना है तो उसके लिए पहले प्लानिंग की ज़रूरत है, अच्छे से विचार करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसी प्रकार हम अपने जन्म दिवस पर ऐसा विचार करें कि मुझे ये जन्म को कैसे सार्थक करना है, ऐसे क्या क्या करें कार्य जिससे हमारा ये जन्म सार्थक हो, कैसे अपने स्वरूप को ध्याएं जिससे हमें दोबारा से जन्म ना लेना पड़े। क्योंकि जन्म लेना तो मजबूरी है, लेकिन घर में मरण करना वो मात्र कलंक है। तो हमें लिए निष्कलंक होना हो तो क्या करना पड़ेगा? समाधि मरण पूर्वक मरण करना, निर्वाण प्राप्त करने की भावना करना, तो वो हमारे लिए सार्थक होगा। चलिए अब कुछ प्रश्नों पे हम विचार करते हैं कि जन्मदिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक, इसमें क्या अंतर है और इसे कैसे मनाना चाहिए? मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है? कैसे मनुष्य जन्म सार्थक होगा? जन्म किसका होता है और मरण किसका होता है? इसका हमें विचार चिंतन करना है। मेरा जन्म कब हुआ था, उस दिन का सेलिब्रेशन हमें कैसे करना चाहिए, इस पर भी हमें विचार करना बहुत आवश्यक है। जन्म जरा मरण क्या है, इसमें द्रव्य गुण पर्याय का विचार करें, चिंतन करें कि हमारी कहाँ कहाँ पर भूल हो रही है और कौन कौन सी भूल को सुधार कर हम अपने इस मनुष्य जन्म को, दुर्लभ मनुष्य पर्याय को सार्थक कर सकते हैं। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।